प्यारे भाइयों और बहनों, जय मसीह की। परमेश्वर की स्तुति हो कि परमेश्वर ने हम सभी को यहाँ पे एक बार फिर से इकट्ठा किया है। आज जिस विषय के बारे में हम बातचीत करने वाले या अध्ययन करने वाले हैं वो विषय है डर। हर एक मनुष्य के जीवन में डर होता है। इस दुनिया में एक भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में डर ना हो। हर कोई किसी ना किसी बातों से या किसी ना किसी व्यक्ति से या किसी से डरता रहता है। तो हम परमेश्वर के वचनों के ऊपर अपना ध्यान लगाएंगे और परमेश्वर डर के बारे में क्या कहता है वचनों में से पढ़ेंगे। आइए हम बाइबल में से कुछ वचनों को पढ़ेंगे। यशायाह इसका 41वां अध्याय और 10वां वचन। यशायाह इसका 41वां अध्याय और 10वां वचन। मत डर, परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर। इस वचन का स्टार्टिंग या शुरुआत इस तरह से है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। हम देखते हैं कि जब बच्चे छोटे होते हैं और खेलते होते हैं और झगड़े हो जाते तब वो मम्मी के पास आ जाते और आगे वाले बच्चे को कहते हैं कि मेरी मम्मी यहाँ पे अभी तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। वो बोलता है कि उसे अभी डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका ध्यान उसके साथ उसकी मम्मी है। और वो बोलता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। उसी तरह से परमेश्वर हमें कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। प्रभु हमारे साथ हमेशा रहने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। परमेश्वर क्यों कह रहा है कि इधर उधर मत ताक? इधर उधर ताकना मतलब हम परमेश्वर को छोड़ के इधर उधर ध्यान देने लगते कि मेरे इस डर से मुझे कौन निकालेगा। शायद हमारे जीवन में बहुत सारे डर होंगे। हमारे जीवन किस तरह से आगे बढ़ेगा इस बात का डर होगा। हमारा घर किस तरह से चलेगा इस बात का डर होगा। हर बात का डर हमारे जीवन में होता है। शायद दुष्ट आत्माओं का डर हमारे जीवन में होगा। शायद बुरे सपनों का डर होगा। शायद बीमारी का डर होगा। शायद फ्यूचर का डर होगा। शायद नौकरी का डर होगा। परमेश्वर कहता है कि इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर है। जब परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर यहाँ पे खुद कह रहा है कि मैं तेरी सहायता या मदद करने वाला हूं। अगर भारत का प्राइम मिनिस्टर आपको कहता है कि मैं तेरी मदद करूंगा, मत डर, मत चिंता कर, तो हम विश्वास उसके ऊपर तुरंत रख देंगे। अरे प्राइम मिनिस्टर ने मुझे बोला है कि मत डर, मत चिंता कर। उस प्राइम मिनिस्टर से भी बड़ा हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हाँ प्रियो, हाँ मेरे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपको कह रहा है कि मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। मत चिंता कर, मैं तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर खुद कह रहा है मैं तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा। जिस हाथ में ज्यादा ताकत होती है, जो हाथ ज्यादा काम करने वाला होता है, मनुष्य के जीवन में हम देखते हैं कि उसका दाहिना हाथ बाएं हाथ से बहुत ताकतवर होता है और वो ज्यादा काम उसी हाथ से करता है। हम देखते हैं कि बाएं हाथ से दाहिने हाथ में ज़्यादा ताकत होती है और उससे वो ज़्यादा वेट को उठा सकता है, ज़्यादा बातों को कर सकता है जो बाएं हाथ से वो कर नहीं सकता। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें संभालने वाला परमेश्वर है। जिस हाथ में ज़्यादा ताकत है उस हाथ से परमेश्वर, वही परमेश्वर आपकी ओर उसका हाथ बढ़ा रहा है और बोल रहा है कि मत डर। हाँ जी, अगर हमारे जीवन में मेरे भाई और बहनों अगर डर होगा है
तो हमें उसकी ओर अपना ध्यान लगाना होगा और कहना होगा कि मैं अभी नहीं डरूंगा परमेश्वर, क्योंकि मैं विश्वास रखता हूँ कि मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर ने तो कह दिया है कि मैं तेरे संग हूँ। क्या आपके जीवन में इस तरह से विश्वास है कि परमेश्वर मेरे संग है? जिस तरह से हम मनुष्य के ऊपर तुरंत ही विश्वास करते थे, कोई बड़ा आदमी बोल देगा कि मत डर, मैं तेरी चिंता मिटाने के लिए मैं इतना काम कर दूंगा, तो हम उसके ऊपर तुरंत भरोसा रख देते और चिंता करना छोड़ देते। मगर आज भी हमारे जीवन में हम चिंता कर रहे हैं, हम डर रहे हैं हमारे जीवन में कि मेरे जीवन में ये बातें किस तरह से होगी। वो कुछ भी बात हो सकती है, डर होगा, वो किसी भी तरह का डर होगा, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग हूँ। आइए भाई और बहनों, हम प्रार्थना करेंगे इस डर से हमारे जीवन को निकालने के लिए। और मैं नहीं, परमेश्वर खुद कह रहा है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। अगर परमेश्वर आपके संग है तो हमें डरने की जरूरत नहीं होगी। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे अनुग्रहकारी पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, आपके वचन कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। हाँ प्रभु, हमारे जीवन में हम डर जाते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं आते, उस कारण हम डर जाते हैं प्रभु, और हम क्या करें हमें समझ नहीं पाते। परंतु परमेश्वर, आपने हमें इस वचनों के द्वारा बोला है, हमसे बातचीत की है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। हाँ, कोई मनुष्य नहीं प्रभु, तो आप खुद हमारे संग है। प्रभु, हम धन्यवाद देते परमेश्वर पिता कि आप हमारे संग हैं। हम यह विश्वास करते हैं कि आप हमें इस डर से छुड़ाने वाले हैं, और प्रभु आप हमें इस डर से बाहर निकालने वाले। मैं विशेष रीति से प्रार्थना करता हूँ हर एक बहन और भाई जो इस प्रार्थना को इस वक्त सुन रहा है प्रभु, जो इस वीडियो को देख रहा है प्रभु, उनके जीवनों में तू कार्य कर और उनके जीवन में से हर एक डर को निकाल दे परमेश्वर। अभी और इसी वक्त सारे दुष्ट आत्माओं का डर, सारी बुरी ताकतों का डर, जो प्रभु दुष्ट की ओर से जो डर है प्रभु, वो निकाल दे। क्योंकि प्रभु, अगर आप हमारे संग हैं तो हमें डरने की बात नहीं प्रभु, चिंता करने की बात नहीं प्रभु। प्रभु परमेश्वर पिता, तेरा वचन कहता है कि तूने हमें डर की नहीं तो सामर्थ की आत्मा दी है। प्रभु, तेरा सामर्थ आ जाए और वो डर निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु परमेश्वर पिता, तेरा अनुग्रह हो, और प्रभु परमेश्वर पिता, हर एक भाई और बहन के जीवन में कार्य कर प्रभु। शायद उनको उनकी परीक्षाओं का डर होगा, शायद उनको प्रभु बुरे ख्याल आते होंगे, उनका डर होगा, शायद बीमारी का डर होगा कि इस बीमारी से मैं मर जाऊंगा या रहूंगा या नहीं। प्रभु, सारा डर निकालने वाले और सारी बातों को करने वाले आप हो प्रभु। प्रभु, आपका वचन कहता है कि आपके पास हमारे लिए अच्छी योजनाएं हैं प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता, प्रभु आप हमारा ख्याल रखने वाले हैं प्रभु, एक माँ से और एक बाप से भी ज़्यादा परमेश्वर पिता। प्रभु, सारी डर की दुरात्माओं को मैं यीशु मसीह के नाम से दुत्कारता हूँ, और प्रभु आपका अनुग्रह हर एक भाई और बहन के जीवन में होने पाए और तेरी महिमा होने पाए इसी वक्त प्रभु। आपके पवित्र आत्मा के जरिए प्रभु उनसे बात करें, उनको स्पर्श करे प्रभु, और आपकी महिमा होने पाए प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता, सारा डर निकल गया है, तेरी आनंद की आत्मा आ गई है। धन्यवाद देते पवित्र आत्मा की सामर्थ उनके जीवन के ऊपर बह रही है। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, मेरी प्रार्थना को आपने उत्तर दिया है। धन्यवाद देते, मेरी हर एक प्रार्थना को आप सुनते हैं और उसका उत्तर देते, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु। जो भी भाई ने मेरे संग प्रार्थना की प्रभु, उनके जीवन में से, और जो बहन ने मेरे साथ प्रार्थना की है उनके जीवनों में से प्रभु हर एक डर को निकाल दिया है। अब डर नहीं, क्योंकि आप हमारे संग हो परमेश्वर पिता। तेरा वचन कहता है इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर। आप प्रभु आप हमारे परमेश्वर है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। और मेरे जीवन में से सारे डर को निकालने के लिए धन्यवाद, तेरे आनंद को देने के लिए धन्यवाद, मेरी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद देते प्रभु, मेरी प्रार्थना आपने सुन ली है, और प्रभु भाइयों और बहनों के जीवन में आपने कार्य को किया है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हम यह विश्वास करते मेरे भाई और बहनों की परमेश्वर ने इस प्रार्थना के जरिए और इस वचन के जरिए निश्चित तौर पे आपके जीवन में कार्य किया है।
आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं प्रार्थना के ज़रिए। नीचे कुछ नंबर्स और हमारी वेबसाइट्स का नाम आ रहा है, तो आप हमें आप इस वेबसाइट के ज़रिए प्रार्थना निवेदन या व्हाट्सएप के ज़रिए इस नंबर पे आपकी प्रार्थना निवेदन भेज के हम आपके लिए ज़रूर इस प्रार्थना करेंगे इस वेबसाइट के ज़रिए और इस व्हाट्सएप के नंबर के ज़रिए। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और प्रार्थना निवेदन भी भेज सकते हैं। और भाइयों बहनों, आपके जीवन में और भी कुछ परेशानी होगी तो आप हमें डायरेक्टली कॉल करिएगा। हम निश्चित रूप से आपके जीवन के लिए और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपको बहुत आय से आशीष दे और परमेश्वर आपको बढ़ाए। जय मसीह।